जी। अच्छा ये जो गया रोड, अच्छा कितना किलोमीटर है? 18-20 किलोमीटर। जी जी ठीक है, धन्यवाद जी। तो हमने इनसे पूछा तो ये जो गया, ये परोर चौक से थोड़ा सा आगे आने के बाद हम जाएंगे, ये जो 40 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है बोर्ड, तो यहाँ से हम पहले यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, मेरी माता जी बता रहे हैं, तो अभी हटा दी गई है। तो अब हम यहाँ से इस रेलवे ट्रैक से होते हुए हम जाएंगे जलाधारी मंदिर के पास। तो हम आगे हैं इस रोड, यहाँ पे लिखा हुआ है धीरा और पुड़बा। तो इस रोड हम चलते हैं, परोर के साथ ही है ये रोड, रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के बाद। तो इससे आगे जाने के बाद हम फिर से पता करते हैं कि जलाधारी मंदिर है कहाँ पर। हम अभी धीरा जो है वो है 6 किलोमीटर यहाँ से, तो पहले हम धीरा पहुँचेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जलाधारी मंदिर में। तो स्लाइडिंग देखो इस रास्ते में कैसे हो रखी है, पूरा पेड़ जो है वो ढह के नीचे आ गया है। तो हम इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं जलाधारी शिव टेम्पल पर। एक्चुअली जो मेरी मम्मी है उनको बड़े टाइम से कहीं मंदिर जाने का मन कर रहा था, तो मैंने सुन रखे थे इन दोनों मंदिरों के बारे में, तो इसीलिए मैं आज अपनी माता जी को ले आई हूँ दोनों मंदिरों में विजिट करवाने। तो इस तरफ देख लीजिए आप, नदी बह रही है और जो रास्ता है वो भी ज़्यादा कुछ खास ठीक नहीं है, एकदम बीच बीच में रफ रोड है। हम पहुंच गए अभी मेन चौक में, जलाधारी मंदिर ये रहा है मेन चौक। तो अभी हम पीछे क्या गए रे, धीरा, हम पीछे धीरा से आए, हम आगे हैं अभी नोरा में। भाई साहब वो जलाधारी मंदिर जी, जलाधारी आपको सीधे जाना ना जी, यहाँ से 5-6 किलोमीटर इस तरफ रोड गिर जाता है, राइट साइड, 1 किलोमीटर पीछे, राइट साइड ना? हाँ जी। अच्छा चल ठीक है, पुड़बा से 1 किलोमीटर पीछे। जी जी थैंक यू। तो अभी नोरा में पहुँच गए हम, नोरा से होते हुए हम जाएंगे आगे ब्रिज की तरफ। पहली बार जाने का यही होता है कि पूछते पूछते हमें जाना होता है, हमें जो लोकेशन है उसका पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम पूछ पूछ के जा रहे हैं जलाधारी शक्तिपीठ में। ये नोरा चौक से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं ब्रिज की तरफ। यहाँ से बताते हैं कि नोरा चौक से कोई 4-5 किलोमीटर है अभी आगे। ये आ गया नोरा और पुड़बा 7 किलोमीटर, तो हमें पुड़बा से 1 किलोमीटर पीछे ही हमें मुड़ जाना है राइट साइड की तरफ। एक ये आ गया है मेन गेट, रास्ते में ही कैप्टन स्वर्गीय श्री फीडाराम वीर चक्र विजेता 1965 में नोरा में है ये। तो हमें इसी रास्ते होते हुए जाना है आगे की तरफ। यहाँ देखिए कैसे भयंकर स्लाइडिंग जो है गई है। अब यहाँ से हमने लेफ्ट मुड़ जाना है इस साइड। एक सामने वाला रास्ता भी था तो हमने उस साइड नहीं जाना था, हमने इस साइड मुड़ना था। अब हम ये लगा है घराना पन्हार, अब हम इस रूट 8 किलोमीटर है, इस साइड जाएंगे हम। पुड़वा लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, ये पुड़वा जो है 1 किलोमीटर लिखा गया है, तो हमने आगे नहीं जाना है पुड़वा की तरफ, हमने इस साइड से राइट हैंड की तरफ हमने रूट ले लिया है। तो हम
राइट साइड मुड़ रहे हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से बाबा जलाधारी मंदिर की तरफ। हम इस चौक से हम गलत चले गए थे 1 किलोमीटर करीब, अब हम वापस आ रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, ये जो पेड़ है सफ़ेद रंग के, सफ़ेदा के पेड़ जिनको बोलते हैं, तो इसी पेड़ से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। बस अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम पहुंच जाएंगे जलाधारी मंदिर में। तो आप सब दर्शन के लिए तैयार रहिए, आपको दर्शन कराते हैं वहाँ का। अभी हम इस दरिया के पास है और यहाँ से एक झरना हल्का सा बह रहा है और आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ से पानी पानी है। एक सुरंग है, पता नहीं सुरंग कहाँ तक है, पर ये जो है यहाँ पे सुरंग बनाया गया है। तो मैंने गाड़ी बीच में लगाई है, पीछे से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक को ज़रा पास देखते हैं। हम आखिरकार महादेव जलाधारी गुफा के बाहर पहुँच गए हैं। ये रहा मेन गेट, यहाँ से 3 रोड शुरू हो जाते हैं। तो ये गया बाबा की गुफा की तरफ, ये गया गांव की तरफ, और ये रास्ता गया नीचे, वो भी गांव की तरफ। तो हम अब इस गेट वाले रास्ते से जाना है हमें आगे बाबा जी की गुफा की तरफ। तो चलते हैं। अब एक ये भी रोड गया, मुझे लगता है ये रोड नहीं जाता है, तो हम यहाँ पता कर लेते हैं। पहले गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी कर रखी है और मैं पता करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? हेलो हेलो, ये बाबा जलाधारी का रास्ता कौन सा है? बाबा जलाधारी का रास्ता ये जो ऊपर की तरफ गया। अच्छा, आगे कितनी दूर है? बस ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दुकान है ना, मतलब वो कोई 100 मीटर आगे। 100 मीटर दुकान भी है वहाँ पर? हाँ, एक दुकान है, बाकी ऊपर गुफा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हम ठीक जा रहे थे, हम यहाँ नीचे से आए, तो हमने इस कच्ची सड़क से होते हुए जाना है। तो पास में ही बताते हैं कि पास में ही जलाधारी मंदिर है, एक गुफा है बाबा जी का, और साथ में एक स्टॉल भी लगा हुआ है। तो ये रफ रोड से होते हुए हम जा रहे हैं, बाबा जी की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने आ गया मंदिर, जलाधारी मंदिर आ गया सामने। आखिरकार हम जलाधारी मंदिर पहुंच ही गए। अब यहाँ से हम जाएंगे पैदल। हम यहाँ से आए थे, गाड़ी हमने पार्क कर दी यहाँ पर, और आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो जलाधारी मंदिर है वो पास में ही है। चाय पानी का शॉप है, वापसी में चाय पीते हैं यहाँ पर, वापसी में चाय पीते हैं। भाई साहब, यहाँ चाय बनती है? चाय अच्छा बनती है ना चाय, वापसी में पी लेंगे हम ना। तो हम चलते हैं बाबा जलाधारी जी के दरबार में। जय हो भोले बाबा। बताते हैं कि दर्शन करने के बाद वापसी में घंटी नहीं बजाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में, तो हम घंटी बजाते हुए जाएंगे। और ये है बाबा जलाधारी जी की पवित्र गुफा। तो हम दर्शन करते हैं। अब ये रहा बड़ा सा पत्थर, और हम चल रहे हैं गुफा की तरफ। हम पता है इतना हम परेशान थे गर्मी की वजह से, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद हमें बिल्कुल ठंडक महसूस हो रही है। ये शंख जैसा बना हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, शंख जैसा बना हुआ है, और यहाँ से जो पानी है वो टपक रहा है। जय हो बाबा जी। आपको पता है जहाँ से अभी ये पानी टपक रहा है
यहाँ से किसी ज़माने से पहले दूध की धारा बहती थी, जो किसी कारणवश से ये पानी में बदल गया। तो इसकी स्टोरी मैं बाहर बताती हूँ आपको। ये देखिए, अभी भी मैं ये पत्थर है, और ये पत्थर वाला जो छत है वो आगे तक, वहाँ बाहर तक, ये देखो ये लाइन गई है छत की, ये बाहर तक ये छतनुमा बना हुआ है। और इसके अंदर देखो कितना सारा, हम एक हॉल क्रॉस करके आए और दूसरा हॉल भी क्रॉस कर लिया, और ये तीसरे हॉल में जाकर हम अभी बाबा जी के दर्शन किए, जलधारा के दर्शन किए अभी। और देखो अभी भी गुफा के अंदर है हम। इसके जो पीछे है, उसके पीछे भी अभी गुफा बना हुआ है, जो मैंने अभी यहाँ से आपको बताया था कि इस मंदिर के पीछे जो है, इस प्रतिमा के पीछे भी गुफा है। ये जो है गुफा है अंदर, यहाँ से रास्ता है जाने के लिए अंदर। तो मान सकते हैं इतना बड़ा गुफा आपने भी पहली बार देखा होगा कि बिना सहारे के ये गुफा जो है टिका हुआ है। जैसे बिना सहारे के जैसे आसमान होता है ना, वैसे ही बिना सहारे के ये जो है गुफा की जो छत है, लेंटर जो है, ऐसा खुरदरा, ऐसा ही खुरदरा जो है वो आगे तक फैला हुआ है। बाउंड्री फिर से बता देती हूँ मैं आपको, ये है छत की, ये लास्ट पॉइंट वहाँ पर देखिए पूरा छत है, और इसके ऊपर पूरा पहाड़ है। ये पत्थरनुमा छत के ऊपर पूरा पहाड़ बना। बताया जाता है कि महात्मा जी ने, संत जी जो थे, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर एक जो व्यक्ति था, वो अपने भेड़ बकरियों को ढूंढता हुआ इस गुफा की तरफ चला आया, क्योंकि उसकी जो भेड़ बकरी थी वो गायब हो गई थी, कहीं दूर चरने चली गई थी। तो उसने सोचा कि शायद मेरी जो भेड़ बकरी है शायद इस गुफा की तरफ न चली गई हो, तो वो यही सोचकर गुफा के अंदर आया। तो इस गुफा में प्रवेश करते ही यहाँ पर उन्होंने जलाधारी बाबा जी के दर्शन किए, जो बहुत ही पुण्य आत्मा महात्मा जी थे। तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं महात्मा जी की सेवा अर्चना करूं। तो उन्होंने क्या किया कि घर जाने की बजाय वो यहीं पर रहकर महात्मा जी की सेवा अर्चना में लग गया। तो गांव वाले और घर वालों ने सोचा कि जो हमारा जो गांव का जो आदमी था वो मर गया है, ख़त्म हो गया, महीने बीत गए, साल बीत गए, वो नहीं आया वापस। तो उन्होंने सोच लिया कि ये मर गया है। तो एक दिन क्या हुआ कि इस गुफा से एक बांसुरी की आवाज़ जो है वो गांव वालों को सुनाई दी। तो गांव वाले दौड़े दौड़े इस गुफा की तरफ आए। तो उन्होंने देखा कि जिसको कई साल पहले उन्होंने मृत घोषित कर दिया था, वो अभी भी जिंदा है यहाँ पर, और यहाँ पर बैठा हुआ है। तो गांव वाले बहुत खुश हुए, उनके परिवार भी बहुत खुश हुए उनको मिलकर। माँ तो उनके वियोग में रो रो कर अंधी हो गई थी। तो उनके उस आदमी के माँ को पैर छूने से, गले लगाने से ही उसकी माँ की जो आंखों की रोशनी थी वो वापस चली आई। मान्यता के अनुसार इस गुफा में जो महात्मा जी थे, उन्होंने इसी गुफा में समाधि ले ली, और जो भी अपना कार्यभार था, जो शिष्य बनाया था, उन्होंने उस आदमी को बनाया और वही संभालते रहे। और गांव वाले यहाँ आकर उन्होंने फिर इस गुफा का पूर्ण निर्माण किया, और भक्तजन इस चर्चा को सुनकर दूर दूर से आने लगे। और मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो है, जो भी यहाँ पर मन्नत मांगते हैं वो जरूर बाबा जलाधारी जी जरूर पूरी करते हैं भक्तों की मन्नतें को। तो आप भी यहाँ पर आए, बाबा जलाधारी जी के दर्शन कीजिए और जो अपनी मन्नतें हैं वो पूरी कीजिए। जय बाबा जलाधारी जी की जय हो। बताया जाता है कि एक दिन कुछ लोग यहाँ पर आए और इस गुफा से जो दूध की धारा बहती थी उस दूध को इकट्ठा किया, और उन्होंने क्या किया कि उस दूध का खीर बना के खा लिया। तब से जो दूध की धारा थी वो निकलना बंद हो गया, और उसकी जगह पे ये जो है पानी की धारा वो बहने लगी। तो आपको हमने बाबा जलाधारी जी के दर्शन करा दिए हैं। ये गुफा जो है बहुत ही बड़ा गुफा है।
तो हम इस गुफा से अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर बाबा जलाधारी जी की धूनी जलती है। ये देखो गुफा की छत जो है यहाँ तक है, और इस छत से हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर जो है टीन का छत लगा दिया गया है और आप देख सकते हो वो छत यहाँ तक है। ये देखो गुफा की छत यहाँ तक है। तो ये है पूरा बाबा जलाधारी जी का स्थान, पवित्र स्थान। तो जय बाबा जी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग को, सबको आशीर्वाद देना, सब पर कृपा बनाए रखना। तो ये था पूरा बाबा जलाधारी जी का पवित्र गुफा। ये देख लीजिए, ये जो गुफा है, गुफा के ऊपर देख लीजिए कितना बड़ा पहाड़ है और उसके ऊपर पेड़ है। तो आज हमने आपको 2 मंदिरों की जो है यात्रा करा दी गई है। एक गोगा पीर बाबा जी की और दूसरा पवित्र गुफा की। तो आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी देखने वाले हो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूले, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हो भोलेनाथ की।